क्या अगर पूरा लीगल सिस्टम एक ऐसी फाउंडेशन पर खड़ा हो जिसे हम कभी प्रूव ही नहीं कर सकते? सोचो, अगर वो फाउंडेशन हिल जाए तो क्या लॉ भी गिर जाएगा? हर रूल, हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर कोर्ट डिसीजन शायद एक इनविजिबल एजम्पशन पर डिपेंड करता है। 20th सेंचुरी में एक इंसान ने लॉ को देखने का तरीका ही बदल दिया। उसका नाम था हेंस केल्सन। केल्सन ने एक डेंजरस सवाल पूछा, क्या लॉ को समझने के लिए मोरालिटी ज़रूरी है या लॉ सिर्फ लॉ होता है? उन्होंने कहा, लॉ को इमोशंस, पॉलिटिक्स और रिलीजन से अलग करो, तभी हम समझ पाएंगे कि लॉ एक्चुअली कैसे काम करता है। अकॉर्डिंग टू केल्सन, लॉ इज नॉट अ फीलिंग, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर जहां हर रूल अपनी पावर किसी और रूल से लेता है और इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे होती है एक बेसिक नॉर्म, एक ऐसा रूल जिसे हम मान लेते हैं बिना प्रूव किए, बिकॉज अगर हम उसे ना माने तो शायद पूरा सिस्टम टूट जाएगा। केल्सन का विजन सिंपल था, लॉ शुड बी प्योर, हायरार्कल, ऑब्जेक्टिव और मोरालिटी से कंप्लीटली सेपरेट। उनके लिए जस्टिस फीलिंग से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। लेकिन हर पावरफुल आइडिया की तरह इस थ्योरी ने भी डिबेट्स को जन्म दिया। क्रिटिक्स ने कहा, एक ऐसा लॉ जो मोरालिटी को इग्नोर करे, क्या वो सच में जस्टिस दे सकता है? लीगल फिलोसोफर HLA हार्ट ने सवाल उठाया, अगर बेसिक नॉर्म को प्रूव ही नहीं कर सकते तो उसकी वैलिडिटी आती कहाँ से है? क्योंकि रियल दुनिया में लॉ सिर्फ रूल्स का सिस्टम नहीं, इंसानों की कहानी भी होता है। फिर भी एक बात हम भूल जाते हैं, हर थ्योरी अपने वक्त का रिफ्लेक्शन होती है, उस वक्त के सवालों का जवाब। तुम चाहो तो केल्सन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन जिस दौर में उन्होंने लॉ को समझा, शायद उनकी बातें कहीं ना कहीं सही थी। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।